Hello everyone. So today we are going to study about the little aspect of the thermal decomposition जो हमारा पिछले वीडियो में थोड़ा सा रह गया था और बेसिकली आज हम डील करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। ठीक है ना, आपको याद होगा मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बात कही थी कि हम इस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के टॉपिक को स्प्लिट कर देते हैं और इसको दो टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे या दो पार्ट्स में हम पढ़ेंगे। तो जो मैंने पिछला पार्ट बनाया था पार्ट 1, उसमें हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं ये देखा था, प्लस हमने देखा था फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक बड़ा एग्जांपल एक्टिविटी के फॉर्म में हमने देखा, दैट वाज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल हम और देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन का ही। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे किस पर? थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद हम आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर पर, जो कि थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम मूव कर रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। देखिए इसको कैसे परफॉर्म करना है, छोटी सी एक्टिविटी हम लेंगे, मैं आपको इसका लाइव वीडियो भी दिखाऊंगा। ठीक है ना, आप पहले इसको बोर्ड पर समझने की कोशिश करें। हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्रिस्टल्स लेते हैं फेरस सल्फेट के। देखिए फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, आपने क्रिस्टल लिए, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए, इनके अंदर ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, आपको यहां जो चीज नजर आ रही है ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये मुझे इधर लिखना पड़ेगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसको कहते हैं। इसका फॉर्मूला हो गया FeSO4 7H2O और ये जो चीज है ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये आगे आ जाएगा चैप्टर में जब हम डील करेंगे। इसके बाद हम इसको गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं। ऑब्वियसली यूजिंग द बर्नर यू विल हीट दैट। ओके, एज द रिएक्शंस आर थर्मल डिकम्पोजिंग रिएक्शंस, हम यही पढ़ रहे हैं। तो आपने इसको गर्म करने की कोशिश की। जैसे आप इसको गर्म करते हैं तो सबसे पहले स्टेप में इसमें से वाटर आउट होता है। क्या? वाटर आउट हो जाता है, इवेपोरेट होकर बाहर निकल जाता है। अब ये ग्रीन कलर से टर्न होकर आपके पास यहां पर आ जाता है। ये हम इसी टेस्ट ट्यूब को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पर जो बचा उसको आप बोलेंगे एनहाइड्रस। क्या बोलना है? एनहाइड्रस फेरस सल्फेट बोलेंगे आप इसको। क्या बोलेंगे? एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। अब इसको फर्दर आप गर्म करिए। एक बार आप इसको और गर्म करते हैं थोड़ा सा, तो देखिए क्या रिस्पॉन्स आपके सामने आता है। जब इसको और गर्म करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं, तो आप एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन देखते हैं। टेस्ट ट्यूब के बॉटम में रेडिश ब्राउन कलर का, टेस्ट ट्यूब के बॉटम में रेडिश ब्राउन कलर का बचा रह जाता है। क्या? Fe2O3 ऑफ रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर। और इस टेस्ट ट्यूब के माउथ पर हमको दो गैसेस इवॉल्व होकर मिलती हैं, विच गैसेस? सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। इनकी पंजेंट स्मेल होती है, बहुत तीखी होती है इनकी स्मेल। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या ऑब्जर्वेशन देखा? जो क्रिस्टल्स थे किसके? आयरन सल्फेट की। तो देखिए रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रही है समझने की कोशिश करना। हमने प्रीवियस वीडियो में लेड नाइट्रेट को इसी तरह से पढ़ा है ऑलमोस्ट। ठीक है, इसलिए हम थोड़ा सा तेज गति से चल रहे हैं, फास्ट मूव कर रहे हैं। हुआ क्या वास्तव में? FeSO4 के जो क्रिस्टल्स थे आपने उनको गर्म किया, हीट किया, उससे क्या रिस्पॉन्स आया? वाटर निकला सबसे पहले। FeSO4 में से वाटर आउट हो गया, एज गैस इवेपोरेट होकर बाहर निकल गया। अब आप इसी FeSO4 को आगे लेकर आते हैं, इस FeSO4 को आप आगे लेकर आते हैं, उसको हीट करते हैं स्ट्रांगली। जब उसको स्ट्रांगली हीट करते हैं तो देखिए क्या रिस्पॉन्स रहा। एक तो बचता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड रेड कलर का, और इसमें से गैस रिलीज होती है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। कौन सी गैस रिलीज होती है? सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। देखिए यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये अपना कलर चेंज कर रहा है, तो भी हमें रिएक्शन नजर आ रही है। ग्रीन से बिल्कुल रेड में टर्न हो गया, बीच में भी इसका कलर चेंज हुआ। एनहाइड्रस का मतलब जिसमें से वाटर निकल चुका है, इसको बोलते हैं एनहाइड्रस। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन है, कौन सी? थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ आयरन सल्फेट क्रिस्टल्स को हमने चेंज होते हुए देखा। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है तो देखिए ध्यान से सुनना। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द सॉल्ट। मैं दोबारा रिपीट करता हूं,
fixed number of water molecules present in one formula unit of the salt is called as water of crystallization। जैसे यहां पर आपको 7H2O दिख रहे हैं एक आयरन सल्फेट के साथ, ठीक है ना। तो इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड करती है और हम चाहें तो इसको बैलेंस कर देते हैं। ये लीजिए यहां पर 2 लगाया और ये रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। तो ये एक और दूसरी एक्टिविटी हमने देखी कि कैसे आयरन सल्फेट के क्रिस्टल्स डिकम्पोज होते हैं। अभी एक वीडियो आपके सामने चल रहा है, आप इसमें नोटिस करें। एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने आयरन सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए हुए हैं, हम उन्हें गर्म कर रहे हैं। गर्म करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि उनका कलर चेंज होने लग जाता है, ठीक है। ये दिस इज द इफेक्ट ऑफ द हीट, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है ना। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल्स डिकम्पोज हो जाते हैं या केमिकल्स डिकम्पोज हो जाते हैं by the use of heat, that is called as a thermal decomposition, correct? Now we further move on to the next topic, that is electrolytic decomposition of water या electrolytic decomposition reactions को हमें आगे पढ़ना है, ठीक है। So now we are moving on to the electrolytic decomposition of water। देखिए इनफैक्ट हम पढ़ रहे हैं electrolytic decomposition reactions। ये वो decomposition reactions होती हैं जिनमें डिकम्पोजिशन के लिए जिस एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सी एनर्जी होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर हम पढ़ेंगे। तो यहां देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हुए डिकम्पोजिशन, किसी चीज को ब्रेक करने का रोल होते हुए हम देखेंगे। देखिए इसकी थोड़ी बड़ी सी एक्टिविटी, उसको आप समझने की कोशिश करना। उसमें क्या करते हैं हम? वाटर को डिकम्पोज करने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। तो क्या छोटी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं हम? देखिए करना सब कुछ टीचर के असिस्टेंस में है, राइट। सो व्हाट टू डू, वी टेक अ प्लास्टिक मग। हम एक प्लास्टिक मग लेते हैं, ठीक है। मग कह लो, उसको जग कह लीजिए आप। प्लास्टिक मग आपने लिया, इस मग के बॉटम में हम ड्रिलिंग मशीन की हेल्प से 2 होल क्रिएट करेंगे। ड्रिलिंग मशीन से 2 होल्स भी क्रिएट इन दैट, and thereafter we will place 2 rubber stoppers in that। क्या प्लेस करते हैं हम इसमें? रबर स्टॉपर्स प्लेस करेंगे। ये रबर स्टॉपर्स इसलिए कि इसके अंदर हमें इलेक्ट्रोड्स फिट करने हैं प्लस वाटर लीक ना करे, ठीक है। इसलिए हमने यहां पर क्या फिट कर दिए? रबर स्टॉपर्स फिट किए हमने इसमें। इसके बाद इन दोनों रबर स्टॉपर्स में आप लगाएंगे ग्रेफाइट रॉड्स। क्या लगाएंगे? ग्रेफाइट रॉड्स, या आप इसको कार्बन इलेक्ट्रोड्स भी कह सकते हैं। ये ग्रेफाइट रॉड्स हमने इसके अंदर फिट कर दिए। इनके थ्रू होकर करंट पास ऑन होगा, ठीक है ना। इसके बाद हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं एक 6 वोल्ट की बैटरी से, राइट। सो हमने इनको 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया। जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो देखिए बैटरी में एक तो होता है एनोड और एक होता है कैथोड, ठीक है। ये 6 वोल्ट की बैटरी आपने ले ली, इसमें 2 टर्मिनल्स होंगे, एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। जो एनोड होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज रहता है। यहां पर आप लगाएंगे की स्विच, जिसको आप कहते हैं स्विच बोलते हैं, हम इसको की कहते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में। ये पॉजिटिव टर्मिनल वाला रहेगा एनोड और नेगेटिव टर्मिनल वाला रहेगा कैथोड। क्या रहेगा? कैथोड, ठीक है। स्विच अभी ऑफ है, स्विच इस समय ऑफ है। नाउ व्हाट टू डू, आप इस जग को इस तरह से पानी से भरें कि इनके इलेक्ट्रोड्स इसके अंदर डूब जाएं। They should be immersed in that. Okay, we have to fill this mug approximately 3/4 with water so that these 2 electrodes should remain immersed in water. ठीक है। तो ये कौन सा है? आपको पहले भी बताया, दोबारा लिख देता हूं। ये एनोड हुआ और ये कैथोड हुआ। क्या हुआ? कैथोड हुआ, ठीक है। इसके बाद आपको 2 टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं। कितने? 2 टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं और दोनों को आप पानी से भरेंगे। पानी से भर के उन्हें थंब से बंद करके उल्टा कर देंगे, इन्वर्ट करके इसके ऊपर प्लेस करेंगे। देखिए मैं यहां पर कर रहा हूं ये काम। ये 2 टेस्ट ट्यूब्स मैंने इसमें उल्टे करके फिट कर दिए इस तरह से। ये 2 टेस्ट ट्यूब हो गए, दोनों पानी से भरे एकदम फुल, दोनों को इनके ऊपर प्लेस कर दिया। ये प्लेस करने के बाद सिचुएशन ये आ गई, ठीक है ना। और इन दोनों के अंदर पानी फुल भरा हुआ है, ये बात आपको नोटिस में रखनी है, ठीक है भैया। तो ये जो चीज हो गई, ये आपने इसके अंदर प्लेस कर दिया इसको, इसमें पानी फुल भरा हुआ है, ठीक है। दोनों टेस्ट ट्यूब्स की आप ऑलमोस्ट लेंथ इक्वल लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा बोर्ड का मामला रहता है तो हम छोटा बड़ा हो जाता है, इसको मैं सही कर देता हूँ। ऑलमोस्ट हम पहुंच गए, ठीक है।
दोनों ही वाटर से फुल भरे हुए हैं, स्विच अभी भी ऑफ है, नोटिस करके रखें, स्विच अभी भी ऑफ है हमारा, ठीक है। इसके बाद हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलाते हैं जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अंदर आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डालेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 की, सल्फ्यूरिक एसिड की। इसको इसलिए डाला जाता है जिससे कंडक्शन ऑफ आयंस फास्ट हो जाए, करंट के मूव करने की रेट बढ़ जाए, करंट तेजी से इसके अंदर जाए और वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस अच्छे से हो सके, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर जो है, इसको एक नाम और आप दे सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। क्या कह सकते हैं आप इसको? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, लिसिस वर्ड बेटा दुनिया में जहां भी आएगा इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन, डिग्रेडेशन, डिस्ट्रक्शन। ध्यान करिए, प्लाज्मोलिसिस आया था, ठीक है ना। लाइटिक रिएक्शंस होते हैं, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन ऑफ वाटर है, या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है, या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर का रिएक्शन है, ठीक है। मैं एक फास्ट मोड में इसको रिपीट कर देता हूं। प्लास्टिक मग लिया, ड्रिलिंग मशीन से होल किए, 2 रबर स्टॉपर्स लगाए, उसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए, दोनों को बैटरी से कनेक्ट किया, एक को एनोड बनाया जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा, एक को कैथोड बनाया जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा। इसके अंदर हमने 3/4 वाटर भरा, थोड़ा सा H2SO4 मिलाया जिससे आयोनाइजेशन की रेट बढ़ जाए, प्लस इसमें हमने 2 टेस्ट ट्यूब्स को उल्टा करके फुल पानी से भर के इन कैथोड और एनोड पर फिक्स कर दिया। अब आप स्विच को ऑन करेंगे। आप जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं, व्हाट यू ऑब्जर्व दैट ऑन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स और इलेक्ट्रोड्स के ऊपर बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। क्या बनना शुरू हो जाते हैं? बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। बबल फॉर्मेशन का मतलब होता है गैस का इवोल्यूशन, तो श्योर है, ये तो पक्का है, ठीक है। अब आप जानते हैं गैसेस आर लाइट, गैसेस धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने लगेंगी। जब गैसेस ऊपर जाएंगी तो वाटर यहां से निकल के मग में रिटर्न होने लगेगा, ठीक है। तो मग के वाटर का लेवल तो बढ़ जाएगा, मग के वाटर का लेवल तो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा थोड़ा बहुत, और यहां गैसेस का कलेक्शन शुरू हो जाएगा क्योंकि गैसेस ऊपर जाएंगी, यहां गैसेस का कलेक्शन शुरू हो जाएगा। तो जब गैसेस का कलेक्शन शुरू होता है तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे सामने देखने में आता है कि इस कैथोड के ऊपर जो गैस कलेक्ट होती है, इस कैथोड के ऊपर जो गैस कलेक्ट होती है उसका अमाउंट तो इतना होता है, और एनोड पर जो गैस कलेक्ट होती है उस पर अमाउंट इतना होता है। चेक करने पर पता चलता है कि कैथोड पर जो गैस कलेक्ट हुई वो थी हाइड्रोजन। कौन सी गैस थी? हाइड्रोजन गैस। और एनोड पर जो गैस कलेक्ट हुई वो कौन सी गैस थी? ऑक्सीजन गैस। यहां पर ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बन जाता है कि ऐसा क्यों है, हाइड्रोजन गैस का अमाउंट डबल क्यों है, ऑक्सीजन गैस का अमाउंट इसका हाफ क्यों है, इसका हाफ क्यों है दूसरे वाले का, ठीक है। तो देखिए इसका जवाब इस बात में छुपा हुआ है कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती हैं, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल होता है। ये हम पहले भी सीख चुके हैं, इसलिए हम केमिकल रिएक्शंस को या इक्वेशंस को बैलेंस भी करते हैं, ये बात आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो देखिए रिएक्शन एक्चुअली क्या हो रही है, रिएक्शन जब होती है तो H2 स्प्लिट होता है H2 प्लस O2 में। किसमें? H2 प्लस O2 में। अभी ये रिएक्शन आपको नजर आ रहा है अनबैलेंस्ड है। अब आप इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो यहां पर हाइड्रोजन 2, यहां 2 बैलेंस है, यहां पर ऑक्सीजन 2, यहां पर 1, ये नहीं है तो यहां आप 2 लगाने की कोशिश करेंगे, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई। अब आप हाइड्रोजन के देख रहे हैं 4 एटम्स हो गए, यहां पर सिर्फ 2 एटम्स है तो आप इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे। अब देखिए वाटर के स्प्लिट होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, इसके स्प्लिट होने के बाद जो एटम्स का नंबर आ रहा है उसमें हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं और यहां पर 2 एटम्स है तो 4:2 आ गया। इसको और आगे सोल्व कर लो तो 2:1 आ गया। इसका मतलब ये अमाउंट डबल है इसका, हाइड्रोजन का अमाउंट है डबल ऑक्सीजन का। वही चीज हमको यहां ऑब्जर्वेशन में भी आ रही है। तो इस रिएक्शन में हमने क्या देखा, इस सेटअप में क्या देखा, या इस एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी में क्या देखा हमने? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर हमने देखा, ठीक है। तो इस तरह से हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस फिनिश होती हैं, ठीक है। हम एक छोटा सा सेटअप और देखते हैं जिसमें आपको रियल में जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर के लिए सेटअप बनाया जाता है वो कैसा लगता है ये आप देखेंगे। देखिए इस एक्टिविटी में हमने ये एक बैटरी है
और इसके साथ ही छोटा सेटअप है जिसमें 2 टेस्ट ट्यूब्स आप नोटिस कर रहे हैं और ये इस समय रिएक्शंस ऑन है इसमें, राइट। सो यू कैन सी दैट बबल फॉर्मेशन इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इन द टेस्ट ट्यूब्स, राइट। ये बैटरी जो है यहाँ से करंट इसके अंदर जा रहा है, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स नज़र आ रहे हैं और ये दोनों टेस्ट ट्यूब्स हैं। देखिए दोनों में जो गैस का कलेक्शन है उसका लेवल डिफरेंट है। राइट साइड वाली में हाइड्रोजन गैस डबल है और लेफ्ट साइड वाली में ऑक्सीजन गैस हाफ है। दिस इज द डिफरेंस इन लेवल ऑफ द गैस कलेक्शन। In further lecture videos, we will discuss about the displacement reaction and double displacement reactions. Okay? Till then, keep studying. Thank you.